चलिए पढ़ते हैं आदि कवि वाल्मीकि इस पाठ का आज का अवतरण, यानी कि अंतिम वाला। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उच्चारण कीजिएगा। श्लोको अयम आम्नायाद अन्यत्र छंदसाम नूतनो अवतारः आसीत् एवं ब्रुवतस् तस्य हृदि महती चिंता बभूव। अहो शकुनि शोक पीडितेन मया किम इदं व्याहृतम् अत्रांतरे वेदमूर्तिश् चतुर्मुखो भगवान् ब्रह्मा महामुनिम् उपगम्य सस्मितम् उवाच। महामुनि आपन्नानुकंपनं हि महतां सहजो धर्मः श्लोकं ब्रुवता त्वया त्वयीश एव धर्मः पालितः तन्नात्र विचारणा कार्या सरस्वती मच्छन्दादेव त्वयि प्रवृत्ता साम्प्रतं यथा नारदश्रुतं तथा त्वं श्रीमद् भगवतो रामचन्द्रस्य कृत्स्नं चरितं वर्णय। मत्प्रसादात् निखिलं च रामचरितं तव विदितं भविष्यति। किं बहुना यावन् महीतले गिरि सरित समुद्राः स्थास्यन्ति तावत् लोके रामायण कथा प्रचलिष्यति इत्यादिश्य भगवान अब्जयोनि अंतर्हितो अभवत्। ततो योगबलेन नारदोक्तं समग्रं रामचरितम् अधिगम्य गंगातमसयो रंतराले तटेः सप्तकांडात्मकं सप्तकांडात्मकं रामायण आख्यम आदिमहाकाव्यम रचयामास। तदनन्तरं मुनेः विश्रामार्थं द्वौ अपराश्रमौ अभूताम्। एकस् चित्रकूटे अपरश्च कानपुर मंडल अंतर्गत ब्रह्मावर्तान्तः आधुनिके बिठूरी नाम्नि स्थाने आसीत्। अत्रैव लवकुशयोः जनुरभूत्। एवं आदिकविर यशसा ख्यातो अभवत् लोके महामुनिः। अब शब्दार्थ देखिए। श्लोका अयम, यह श्लोक आमनायाद वेदों के अन्यत्र
अतिरिक्त छंदसाम छंदों का नूतनः नया अवतारः आसीत अवतार था। एवं ब्रुवतः ऐसा बोलने वाले तस्य हृदय उनके हृदय में महती चिंता बहुत बड़ी चिंता बभूव उत्पन्न हुई। अहो अरे शकुन शोक पक्षी के शोक से पीड़ितेन दुखी मया मैंने किम इदम, इसका विच्छेद करेंगे तो पद बनेगा इदम किम, ये है क्या, व्याहृतम कह दिया, व्याहृतम कह दिया। अत्रांतरे इसी बीच वेद मूर्ति चतुर्मुखा चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा, अनुवाद भी यही निकलेगा भगवान ब्रह्मा, महामुनि में महामुनि के उपगम्य पास जाकर सस्मितम मुस्कुराते हुए वाच बोले, महामुनि हे महामुनि, आपन दुखी प्राणियों पर अनुकंपनम दया करना ही निश्चित रूप में महताम महापुरुषों का सहजा धर्म, स्वाभाविक धर्म होता है। श्लोकम, श्लोक को ब्रुवता बोलते हुए, त्वया तुमने, तू तो, ईश धर्म इसी धर्म का पालिता पालन किया है। तत् इसलिए न अत्र यहाँ नहीं विचारणा कार्या चिंता करनी चाहिए। मत प्रसादात, मेरी कृपा से, निखिलम च रामचरितम,
संपूर्ण राम का चरित्र यानी राम का पूरा चरित्र तव तुम्हें विदितम ज्ञात भविष्यति हो जाएगा। किम बहुना बहुत क्या यावत जब तक महीतले धरती पर गिर पहाड़ सरित नदियाँ समुद्राह समुद्र स्थास्यन्ति रहेंगे स्थास्यन्ति रहेंगे तावत तब तक लोके संसार में रामायण की कथा प्रचलिष्यति चलती रहेगी। इति इस प्रकार आदिश्य आदेश देकर भगवान का अर्थ भगवान ही लिखा जाएगा। अब्ज योनि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का नाम एक पर्यायवाची अब्ज योनि भी है, मतलब इनकी नाभि में कमल है और कमल से विष्णु जी का संबंध है, उस पर विष्णु जी रहते हैं लक्ष्मी सहित। आगे बढ़िए। अब्ज योनि यानी कि ब्रह्मा जी अंतर्हिता अंतर्धान अभवत हो गए अर्थात गायब हो गए। ततः इसके बाद योग बलेन योग की शक्ति से, अब योग का मतलब तपस्या की शक्ति, योग बलेन योग की शक्ति से नारद उक्तम नारद द्वारा बताए गए समग्रम संपूर्ण रामचरितम राम के चरित्र को अधिगम्य प्राप्त करके गंगा तमसयो गंगा और तमसा इन दोनों नदियों के अंतराले बीच में तटे किनारे पर बैठकर सप्त कांडात्मक 7 कांडों वाले रामायण आख्यम रामायण नामक आदि महाकाव्य को रचयामास लिखा। तदनंतरम तभी से लेकर मुनि वाल्मीकि के विश्राम के लिए दो अपर आश्रमों दूसरे आश्रम अभूताम बने। एक चित्रकूट में
अपरः दूसरा, च और कानपुर मंडल अंतर्गत, कानपुर मंडल में आने वाले ब्रह्मावर्तांतः, ब्रह्मावर्त नामक क्षेत्र के सीमा में, यानी कि ब्रह्मावर्त नामक क्षेत्र के भीतर आधुनिक वर्तमान के विठूर नामनी, विठूर एक स्थान है, कानपुर के आगे पड़ता है। विठूर नामक स्थान पर आसीत था। अत्र एवं यहीं पर लव कुशयोः, लव और कुश का जनुः जन्म अभूत हुआ। एवं इस प्रकार आदि कवि यशसा, अपने यश से, यश माने कीर्ति, प्रसिद्धि, फेमिनिटी, ख्याता प्रसिद्ध, अभवत हो गए। नहीं, ये शब्द नहीं है, हाँ है। अभवत में डबल ता है, ये ला बन जाएगा। ये जो दो ला दिखता है, विच्छेद में समझाएंगे। अभवत मतलब हो गए, महामुनि, महामुनि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। किसी शब्द का अर्थ छूटा तो नहीं है? मिलाइएगा, छूटा होगा तो बताइएगा। अनुवाद बता दें, क्योंकि इंटरवल का समय घंटी लग सकती है ना। हिंदी सुनिएगा, पहले प्रसंग समझ लो, लिखो नहीं। प्रस्तुत अवतरण में आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रामायणम ग्रंथ को लिखे जाने का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद देखिएगा। यह श्लोक वेदों के अतिरिक्त छंदों का नया अवतार था। इस प्रकार बोलते हुए उनके हृदय में बहुत बड़ी चिंता हुई। अरे, पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह दिया। जो श्लोक निकला था ना, वो खुद ही उस पर आश्चर्य कर रहे थे। इसी समय चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास पहुंचकर मुस्कराते हुए बोले, हे महामुनि, दुखी लोगों पर दया करना महापुरुषों का स्वाभाविक धर्म होता है। श्लोक बोलते हुए आपने तो इसी धर्म का पालन किया है। आपने अत्याचार देखा तो शाप दे दिया, इसलिए इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सरस्वती के रूप में इस छंद के माध्यम से तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई हैं, अर्थात इस श्लोक के रूप में सरस्वती स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान हो गई है। इस समय जैसे आपने नारद से राम का चरित्र सुना है, ठीक उसी प्रकार से उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। मेरी कृपा से संपूर्ण राम का चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। जो कहानी नारद नहीं बता सके वो तुम खुद जान जाओगे। बहुत क्या कहें, जब तक धरती पर नदियाँ, पहाड़ और समुद्र रहेंगे तब तक रामायण की कथा चलती रहेगी। यह आशीर्वाद देकर, यानी ये आदेश देकर
भगवान ब्रह्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात अदृश्य हो गए। इसके बाद अपनी योग शक्ति से नारद द्वारा बताए गए संपूर्ण रामचरित्र को प्राप्त करके महामुनि ने गंगा और तमसा के बीच वाले किनारे पर 7 कांड वाले रामायण नामक इस आदि महाकाव्य की रचना की। इसके बाद उनके विश्राम के लिए 2 अलग अलग आश्रम हुए, एक चित्रकूट में और दूसरा कानपुर मंडल में आने वाले ब्रह्मावर्त की सीमा में स्थित वर्तमान के बिठूर के नाम पर स्थित है। बिठूर नामक स्थान पे स्थित था जब ये आश्रम बनाया गया, आज भी चल रहा है। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। इस प्रकार से आदि कवि अपने यश से, अपनी कीर्ति से संसार में प्रसिद्ध हो गए। महामुनि वाल्मीकि, महामुनि महर्षि वाल्मीकि यानी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि अपने इस कार्य के माध्यम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। तो ये यहाँ पर जो जानकारी दी गई, जिसने भी निबंध लिखा है, काफ़ी मेहनत की है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कुछ व्याकरण के तत्व समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कठिन है, शब्द बड़े बड़े हैं। श्लोकाधन अयम, श्लोकाधन अयम, जाना हो तो जा, हमें पता है तो 24 घंटा पानी पीना रहता है, तो निकल जाओ। श्लोकाधन, लंच करो ना। श्लोकाधन अयम धन आमनायाद, आमनायाद, आमन कहते हैं वेद को। अन्यत्र अतिरिक्त छंदसाम छंदों का नहीं तो विच्छेद चल रहा है। श्लोका धन अयम धन आमनायाद धन अन्यत्र, तो श्लोको धन अयम यहाँ पर पूर्व रूप और विसर्ग संधि की गई है। आगे नूतनो धन अवतारा, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है। ब्रुवता धन तस्य, ब्रुवता धन तस्य, यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है। विसर्जनीय सा सूत्र मिलेगा हाई स्कूल की किताब में। शकुनि धन शोक, शकुनि धन शोक धन पीड़ितेन, पक्षी के शोक से पीड़ित, ऐसा अर्थ था इसका। कोई संधि नहीं है। आगे है अत्र धन अंतरे, दीर्घ संधि है। एक शब्द छूट गया है, किम धन इदम, किम इदम, किमिदम में कोई संधि नहीं, केवल शब्दों को जोड़ा गया। आगे है वेद मूर्ति ही धन चतुर्मुखा, विसर्ग संधि और श्चुत्व संधि, 2 संधियां हैं। महामुनिम धन उपगम्य, महामुनिम धन उपगम्य, संधि नहीं है, केवल शब्दों को जोड़ा है। सस्मितम धन उवाच, आपन्न धन अनुकंपनम, यहाँ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, अका सवर्ण दीर्घ। अगला है मत धन छंदात धन एव, मत धन छंदात धन एव। श्चुत्व और जस्त 2 संधियां की गई हैं, श्चुत्व और जस्तो। आगे है यावत धन मही तले, अनुनासिक संधि की गई है। यरो अनुनास के अनुनास को वह सूत्र लगता है। एक शब्द और छूटा है, नारदात धन श्रुतम,
नारदात धन श्रुतम। यहाँ पर स्तुत्व और छत्व दो संधि की गई है, व्याकरण के अंतर्गत समझा देंगे। छत्व तो आप अभी नहीं पढ़ने को पाओगे, लेकिन हम चर्चा कर लेंगे। एक बहुत अच्छा सा शब्द आ रहा है जो आपके लिए नया है, तावत धन लोके। तावत धन लोके, ता धन ला बराबर ला, लत तो संधि की गई है, ता का ला हो गया है। प्रचलिष्यति धन इति, धन आदिश्य। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दीर्घ संधि के साथ साथ यड़ संधि भी की गई है। इति और आदिश्य में यड़ होता है और प्रचलिष्यति धन इति में दीर्घ होता है। एक और बड़ा सा शब्द आ रहा है, भगवान धन अब्ज योनि, धन अंतर्हिता, धन अभवत। पूर्व रूप संधि है, साथ में विसर्ग संधि भी है। नारद धन उक्तम, नारदोक्तम बना, गुण संधि है। रामचरितम धन अधिगम्य, रामायण धन आख्यम धन इदम, रामायण धन आख्यम धन इदम, धन महाकाव्यम। रामायण नामक इस महाकाव्य को इसका अर्थ बताया गया, कोई संधि नहीं है। एका धन चित्रकूटे, स्तुत्व संधि की गई है विसर्ग के साथ। अपराधन च, विसर्ग और स्तुत्व। अपराधन च, कानपुर मंडल अंतर्गतम, मंडल के ला का आ और अंतर्गत के आ का अ दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ। ब्रह्मावर्त धन अंतः, ब्रह्मावर्त एक क्षेत्र का नाम है, दीर्घ स्वर संधि की गई है। ब्रह्मावर्त धन अंतः। जनु धन अभूत, जनु धन अभूत, जन्म हुआ, विसर्ग संधि। एवं धन आदि कवि धन यशसा, आदि कवि धन यशसा, विसर्ग संधि, विसर्ग कर रहा हुआ है। ख्यातो धन अभवत, अभवत धन लोके, तो ख्यातो अभवत में विसर्ग के साथ साथ पूर्व रूप संधि, और अभवत धन लोके में ता धन ला बराबर ला, लत्व संधि। विद्यार्थियों आज यहीं तक।